Seventh class, dear seventh class, we are doing the chapter devotional paths to the divine, which is the eighth chapter of your our past book, history book. So, dear students, first part I sent you earlier, and now let us move to the second part of the chapter, and we start from the topic philosophy and bhakti. Let us start, dear students. शंकरा, जिनका कि जो कि बड़े ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर है। फिलोसफर कौन होते हैं? दार्शनिक। ठीक है, तो जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर है शंकरा, उनका जन्म कहाँ पे हुआ? केरला में। कौन सी सेंचुरी में हुआ? 8th सेंचुरी में शंकरा का जन्म। ही वॉज द एडवोकेट ऑफ अद्वितीय, वो अद्वितीय को मानने वाले हैं। अद्वितीय का डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल है क्या? डॉक्ट्राइन होता है सिद्धांत, अद्वितीय का क्या है? ये कहता है कि जो इंडिविजुअल सोल है, जो आत्मा है, उसने सुप्रीम कोर्ट में यानी कि परमात्मा में वननेस मतलब कि मिल जाना है, और यही अल्टीमेट रियलिटी है, यही सच्चाई है। उन्होंने कहा है कि जो ब्रह्मा है वही एक अल्टीमेट रियलिटी है, वही सच है, और भगवान जो होता है वो फॉर्मलेस होता है, उनका कोई रूप नहीं होता। ही कंसीडर दैट द, उन्होंने कहा है कि जो सारा संसार है ये माया है, इल्यूजन है, यानी कि ये संसार भ्रम है। उन्होंने रेनिक्यूएशन ऑफ द वर्ड पे जोर दिया है, को प्रीच किया है, मतलब कि इंसान को संन्यास लेना चाहिए और उसे ब्रह्मा में मिल जाना चाहिए, और इस तरह से उसे मुक्ति, साल्वेशन को अटेन कर लेना चाहिए, साल्वेशन को प्राप्त कर लेना चाहिए। ये शंकराचार्य की, केरला के जो शंकरा हैं उनकी फिलॉसफी है। नेक्स्ट रामानुजा, जिनका जन्म, जो कि तमिलनाडु में हुआ, जिनका जन्म और 11th सेंचुरी में हुआ। इनका 8th सेंचुरी में हुआ था ना, इनका 11th में हुआ। ये अलवार से बड़े इन्फ्लुएंस्ड है, अलवार से बहुत प्रभावित है, और इन्होंने साल्वेशन के लिए पता क्या तरीका बताया है? ये कहते हैं विष्णु की पूजा करो, क्योंकि अलवार्स भी देखो विष्णु भगवान को मानते हैं। तो रामानुजा भी कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करो, विष्णु की ग्रेस के साथ क्या होगा? एक जो डिवोटी है, जो भगत है, वो यूनियन विद हिम, वो भगवान में मिल जाएगा। ठीक है। विशिष्ट वेदा, विशिष्ट अद्वितीय, ये इनकी डॉक्ट्राइन का नाम है, विशिष्ट अद्वितीय, क्योंकि यहाँ पे अद्वितीय है, यहाँ पे विशिष्ट अद्वितीय है। फ़र्क क्या है इसमें? अद्वितीयवाद में शंकराचार्य ने क्या कहा है कि एक सोल गॉड में मिल जाएगी, और इसमें उन्होंने क्या कहा है रामानुजा ने कि वननेस तो हो जाएगी, पर इवन व्हेन यूनाइटेड विद सुप्रीम गॉड, पर गॉड से मिलने के बाद भी रिमेन्ड डिस्टेंट, आत्मा और परमात्मा का फ़र्क रहेगा। ठीक है, तो इनकी फिलॉसफी का नाम है विशिष्ट अद्वितीय। और रामानुजा ने इस डॉक्ट्रिन में ये कहा है कि नई तरह की भक्ति को उन्होंने जोर दिया है, जो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं वसवानस वीरशैवम। ठीक है, वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन, हमने देखो पहले पढ़ा था कि जो तमिल भक्ति मूवमेंट है उसमें टेम्पल वर्शिप होता है। याद करो, चोला चेरास पांड्यास में तमिलनाडु की साइड पे उन्होंने कितने ज़्यादा टेम्पल्स बनवाए थे, मैंने आपको पिछले पेज में करवाया था, टेम्पल वर्शिप होने लगी थी वहाँ पे। ठीक है, तो उस टाइम टेम्पल वर्शिप होती थी, तब वसवाना ने एक अपना फिलॉसफी दी थी जिसका नाम था वीरशैवम फिलॉसफी दी थी विश्वाना ने, और इनके समर्थक कौन थे? आलम प्रभु थे इनके समर्थक, अक्का महादेवी थी इनकी समर्थक। तो इस मूवमेंट में को उन्होंने कर्नाटका में शुरू किया था, और वो भी मिड 12th सेंचुरी में। इसमें उन्होंने पता क्या कहा था कि सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल हैं। जो ब्राह्मण देते हैं ना अविचार कि कास्ट के आधार पे भेदभाव, उनको ये बसवाना नहीं मानते थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। देवर आल्सो अगेंस्ट, वो हर तरह की आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, यानी कि जो साउथ इंडिया में टेम्पल वर्शिप हो रही है ना, ये उसके खिलाफ हैं वसवाना के वीरशैवम। जो इनका धर्म है वीरशैवम, वो किस चीज़ के खिलाफ है? वो टेम्पल वर्शिप के खिलाफ है, वो आइडल वर्शिप के खिलाफ है। आइडल क्या होता है? मूर्ति पूजा। ठीक है, तो इन पैराग्राफ में, इस पूरे पेज में हमने क्या पढ़ा है? पहले हमने शंकरा की फिलॉसफी पढ़ी है, फिर रामानुजा की फिलॉसफी पढ़ी है, फिर बसवाना के वीरशैवम के बारे में पढ़ा है, जो कि ये कहता है कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें है वसवाना के वचन, वसवाना के वचन कह सकते हो आप, वीरशैवम के वचन कह सकते हो। ठीक है, चलो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आगे देखो। द संत ऑफ महाराष्ट्र, जस्ट वेट।
जस्ट वेट स्टूडेंट्स, ये कहाँ चले गए हम? यहाँ से है तो द संत ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे देखो फ्रॉम द 13th to 17th सेंचुरी, 13th से 17th सेंचुरी में महाराष्ट्र की साइड पे बहुत सारे संत और पोएट हमें देखने को मिले, बहुत ज़्यादा नंबर में, ठीक है। हुज सॉन्ग्स इन सिंपल मराठी, जिन्होंने सिंपल मराठी में कंटिन्यू किया, लोगों को इंस्पायर करने के लिए सिंपल मराठी भाषा में सॉन्ग्स लिखे। उनमें से इम्पॉर्टेंट हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये नाम आपको याद करने हैं। और वुमेन भी थी, सक्कूबाई थी, जो कि एक चौकामला फैमिली से बिलोंग करती थी, सक्कूबाई। और चौकामला और एक अनटचेबल्स फैमिली होती है महार कास्ट की, उससे बिलोंग करती थी, ठीक है। ये जो रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन विठाला, भगवान विष्णु को ना वहाँ उस साइड पे विठाला भगवान कहा जाता है, ये विठल भगवान भी कहा जाता है, उनकी वर्शिप करते थे। ये कहाँ पे टेम्पल है? पंदरपुर में, ठीक है। ये कहते थे कि पंदरपुर के टेम्पल में जाना चाहिए और भगवान विष्णु की, विठाला भगवान की पूजा करनी चाहिए। एज वेल एज द नोशन ऑफ अ पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट ऑफ पीपल। और उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान जो है वो लोगों के हृदय में वास करते हैं, ठीक है। ये जो संत पोएट थे ये रिचुअल्स का विरोध करते थे, कर्म कांडों का, हवन यज्ञ का, इन चीज़ों का विरोध करते थे। और ये कहते थे कि सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ नहीं होने चाहिए। और इन्होंने रिजेक्ट किया था रिनिकेशन का फार्मूला, संन्यास लेने का फार्मूला इन्होंने रिजेक्ट किया था। इन्होंने कहा था कि लोगों को अपनी फैमिलीज़ के साथ ही रहना चाहिए, अपनी जीविका कमानी चाहिए लाइक अदर पर्सन, जैसे बाकी लोग कमाते हैं। वाइल हम्बली सर्विंग पीपल, कहते और करना क्या चाहिए? अपने साथ के जो ह्यूमन बींग है, जिनको ज़रूरत है, उनकी सेवा करनी चाहिए। ह्यूमैनिटी का आइडिया इन्होंने प्रसारित किया था, मानवता का विचार इन्होंने प्रसार किया था, मानवता को के विचार को फैलाया था इन्होंने। कहते हैं एज द फेमस गुजराती संत नरसिंह मेहता, उन्होंने कहा था दे आर वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर। उन्होंने ये वर्ड बोले थे कि वैष्णव कौन है? वैष्णव वो है जो किसी दूसरे के दर्द को समझता है, उसे वैष्णव कहा जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि ये क्या थे, ये दूसरे के दर्द को समझना चाहते थे, ये रिचुअल्स में विश्वास नहीं रखते थे। अगला टॉपिक है नाथपंथी, सिद्धस एंड योगीस। तो एक बहुत सारा एक रिलीजियस ग्रुप है बेटा, इस टाइम पे एमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्रिटिसाइज द रिचुअल्स। ये भी रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करते थे नाथपंथी, सिद्ध और योगी। और ये भी कहते थे कि जो अदर एस्पेक्ट है ना रिलीजन के और सोशल ऑर्डर के, उन यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्गूमेंट्स देते थे उनके बारे में। अमंग दैम, इनमें नाथपंथी, सिद्ध और योगी आ जाते हैं। ये एडवोकेट करते थे रिनिकेशन ऑफ द वर्ड, ये कहते थे संन्यास लेना चाहिए। टू दैम टू पाथ टू साल्वेशन, कहते हैं अगर हमें साल्वेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो मेडिटेशन करनी होगी। मेडिटेशन मतलब साइलेंस में बैठ के भगवान का नाम लेना, और उस फॉर्मलेस, जिस भगवान का कोई रूप नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी जो सच है, उसमें रियलाइजेशन करनी है, उसमें मिल जाना है, उसके साथ वननेस होनी है। अगर हमने उसमें मिलना है तो हमें अकेले में मेडिटेशन करनी होगी। तो ये कहते थे। और ये कहते थे कि अगर मेडिटेशन करनी है तो इसके लिए माइंड को इंटेंस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बॉडी को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और योगासन करने होंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, सांस लेने की प्रैक्टिस करनी होगी, और मेडिटेशन करनी होगी। ये जो ग्रुप्स हैं ये लो कास्ट से बिलोंग करते थे, जो नाथपंथी, सिद्ध और योगी हैं। और ये इसीलिए रिलीजन को क्रिटिसाइज करते थे ये, और ये कहते थे कि हमें योग करने से भगवान को पाया जा सकता है। और ये नॉर्थन इंडिया में काफ़ी पॉपुलर थे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे इस्लाम का, लेट अस डू इट।